वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ शायरा कायदीन पर और यहाँ एक इफ्तार का जो है एहतमाम किया जाता है और इस इफ्तार का जो है एहतमाम किया जाता है हम हैं शाहीन फाउंडेशन की जानिब से। मेरे साथ मौजूद हैं हम हैं शाहीन फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन इमाद भाई। और इमाद भाई ये काम कर रहे हैं, जबकि ये काम करना तो हुकूमतों का काम था और हुकूमतों को ये काम करना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मुल्क की जो बढ़ती महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, उसके बाद इमाद भाई का इस तरह का अमल जो है काबिल तारीफ़ अमल है। क्या सिर्फ इमाद भाई का ये काम है कि इमाद भाई ये काम करें? इमाद भाई तो अपने हिस्से का दिया जो है जला रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं सड़क पे खड़ा हूँ। अगर हम एक मोटरसाइकिल पर गुजरने वाले शख्स से लेकर एक बस पे गुजरने वाले शख्स को या एक वीगो पराडो पे गुजर रहे जो लोग हैं उन लोगों को रोक कर अगर उनसे वजह पूछ जाए तो वो हुकूमत, इदारों और दूसरे लोगों को जो है इल्ज़ाम देंगे, लेकिन कोई शख्स जो है अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस हालात में, इन मुश्किल हालात में इमाद भाई ने अपना जो काम और अपना जो किरदार अदा किया है, इस पर मैं इमाद भाई को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। और इमाद भाई से मैं एक सवाल करूँगा, क्योंकि रमज़ान जैसे ही शुरू हुआ है और रमज़ान शुरू होते ही कुछ लोगों ने जो है फलों की जो है फल माफिया के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने एक एहतजाज किया और फ्रूट का बाइकाट किया। लेकिन क्या कराची और पाकिस्तान की आवाम की ज़रूरत सिर्फ फ्रूट है? इस वक्त जो आटा शॉर्ट है, आटा की जो इतनी कीमत है आसमान पे पहुंची है, इसके अलावा दीगर अशिया दोनों की कीमत है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है? इस पर मैं इमाद भाई से सवाल करूँगा। इमाद भाई, सबसे पहले तो आपने यहाँ जो दस्तरखान सजाया है, मैं इसलिए आपको जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमाद भाई, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं और आपने मुझे आज मशहूर किया बतौर मेहमान। मैं आपका जो है इस पर भी एक दफ़ा शुक्रिया लगाता हूँ। इमाद भाई, ये माशाल्लाह आप दस्तरखान लगा रहे हैं, ये तो आपके तौर पर काम कर रहे हैं, क्या ये काम जो आप कर रहे हैं ये हुकूमत या दीगर लोगों को करने के लिए इदारों में और मुँह पे नहीं लगे? अगर जो है रमज़ान में पूरी दुनिया में रमज़ान के अंदर जो है ना 70% 50% ऑफ हो जाता है चीज़ों पर, यानी उन जगहों पे हो जाता है जो कुफार हैं, ठीक है। पूरे गल्फ़ में भी यही हाल है। बाहर हमारे यहाँ जो है ना बजाय कम होने के 500% बढ़ा दिया जाता है। जो केला 50 रुपये दर्जन, 100 रुपये दर्जन बिक रहा होता है, वो केला रमज़ान में 500 रुपये दर्जन हो जाता है पहले रोज़े से। हर चीज़ पे 400 से 5% बढ़ा देता है। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत को जो 4-5 जो क्या कहते हैं मखसूस फैमिली हैं जो हुकूमत कर रही हैं पिछले 70 सालों से इस पाकिस्तान के ऊपर घुमा फिरा के दूसरे नामों से, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है उनसे, उनको कोई गर्ज नहीं, वो महलों में रहते हैं, उनको तो पता भी नहीं है। और जो केला हम खाते हैं वो केला तो वो क्या कहते हैं उनके घर का नौकर भी नहीं खाता होगा। जिस घटिया किस्म का केला हम खाते हैं वो तो उनके घर का नौकर भी नहीं खाता होगा वो केला, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। इमाद भाई, आप नहीं समझते क्या इस वक्त जो आटा 700 रुपये देखें अशिया फूड दोनों आटा इस वक्त जो है आवाम की शदीद ज़रूरत है, जिसको तो आप रोज़ाना दस्तरखान लगा रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको जो मज़ीद तौफीक दें। आपके साथ जो लोग ताउन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। क्या आप नहीं समझते कि इस वक्त मुल्क में जो है अशिया फूड दोनों की जो कीमतें आसमान से बात कर रही हैं? जिस तरह से फ्रूट्स का बाइकाट किया गया, इस तरह से आटे का बाइकाट भी करें। आटे का तो नहीं कर सकते बाइकाट, लेकिन जो मिल मालकान है जहाँ ये आटा है गंदम माफिया, इसके खिलाफ कम से कम एहतजाज की ज़रूरत है। मैंने पहले भी फ्रूट का एहतजाज किया। आप समझिए कि उस पर 10% लोगों ने साथ दी, तो फ्रूट की कीमत कहीं कम हुई, क्योंकि ना हमारे यहाँ लोग नहीं निकलते। सबसे बड़ा मसला ये, हमारे यहाँ लोग जो है ना बाहर नहीं निकलते, सबसे बड़ा मसला ये। तो लोगों को ना बाहर निकलना चाहिए और क्या कहते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए, अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हर कोई चक्कर में रहता है कि मैं चक्कर में रहूँगा तो निशान भाई कर लेंगे, कोई और चक्कर में रहता है कि इमाद भाई कर लेंगे। हर कोई अपने चक्करों में रहता है कि हम बाहर ना निकले, दूसरा काम करते हैं। जब तक बाहर नहीं निकलोगे भाई, उस वक्त तक नहीं होगा, उस वक्त तक काम नहीं बनेगा आपका। इस मुल्क में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। अभी मैं आपको मैं जनरल बात में किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ा एग्जाम किया गया रमजान से पहले कि बचत बाज़ार लगा जाएगा, बचत बाज़ार लगा जाएगा, बहुत बड़ा बचत बाज़ार होगा, या ये डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट होगा। एक दिन का बचत बाज़ार और उसमें 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए का स्टॉल बेचे गए। उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? कुछ भी नहीं, 0/0। रीडिंग ले ली गई। भाई ऐसा काम नहीं करो ना यार, आप इस किस्म के काम। इमाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इमाद भाई ने वही बात की माफिया कि हर इंसान को जो है अपने हिस्से का जो है काम करना है। हर बंदा दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के बरिल ज़िम्मा हो जाता है कि दूसरा जिम्मेदार है और मैं इससे बरिल ज़िम्मा हूँ। लेकिन अब हर शख्स ने जो है अपना किरदार अदा करना है, तब जाकर जो है इस मुल्क में जो मुसल्लत जो माफियाज है और जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने हम पूरे मुल्क की जो है मजलूम जो अवाम है इसको यरगमाल बनाया हुआ है, उसके खिलाफ अब सबको जो है खड़ा होना है। इमाद भाई माशाल्लाह से ये शायरा कायदीन पे नूरानी कबाब के बिल्कुल सामने इमाद भाई दस्तरखान लगा रहे हैं और मेरे जो दोस्त जो देख रहे हैं
मैं उनसे भी अपील करूँगा कि इमाद भाई अकेले खड़े हैं और इस काम को जो सरअंजाम दे रहे हैं। जो दोस्त मेरे इमाद भाई का जुड़ना चाहते हैं वो इमाद भाई से ज़रा के शायरा कायदीन पर जो है नूरानी कबाब के बिल्कुल सामने आप आएँ। इमाद भाई यहाँ रोज़ाना अफ्तारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।